इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसी दौरान एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एसबीआई की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए और वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कल यानी कि 12 मार्च तक ही पूरी डिटेल देने का आदेश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 मार्च तक चुनाव आयोग सारा डेटा वेबसाइट पर डाले। इससे पहले सुनवाई के दौरान सीनियर वकील हरीश ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए और वक्त मांगा था। साल्वे ने कहा है कि एसबीआई को बॉन्ड की खरीद की जानकारी देने के निर्देश दिए थे, जिसमें खरीदारों के साथ साथ बॉन्ड का मूल्य जैसी जानकारी देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा राजनीतिक दलों का विवरण, पार्टियों को कितने बॉन्ड मिले, ये भी जानकारी देने के लिए कहा गया है। हरीश साल्वे ने कहा है कि इस जानकारी को निकालने के लिए एक पूरी प्रक्रिया बदलना पड़ेगा। वहीं क्योंकि एसओपी के तहत ये सुनिश्चित किया गया है कि बॉन्ड की खरीदारी और बॉन्ड की जानकारी के बीच कोई संबंध न रखा जाए, जिसे रिकॉर्ड करने में समय लगेगा। इस पर सीजेआई ने कहा है कि फैसला 15 फरवरी को सुनाया गया था और आज 11 मार्च हो गई है। अब तक क्या किया गया? इस मामले की सुनवाई 5 जजों की बेंच ने की और सुनवाई के बाद कोर्ट ने अब एसबीआई को कल यानी कि 12 मार्च तक ही पूरी डिटेल देने के आदेश दे दिए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 मार्च तक चुनाव आयोग सारा डेटा वेबसाइट पर डाले। इससे पहले सुनवाई के दौरान सीनियर वकील हरीश ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए और वक्त मांगा था। साल्वे ने कहा है कि एसबीआई को बॉन्ड की खरीद की जानकारी देने के निर्देश दिए थे, जिसमें खरीदारों के साथ साथ बॉन्ड का मूल्य जैसी जानकारी देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा राजनीतिक दलों का विवरण, पार्टियों को कितने बॉन्ड मिले, ये भी जानकारी देने के लिए कहा गया है। हरीश साल्वे ने कहा है कि इस जानकारी को निकालने के लिए एक पूरी प्रक्रिया बदलना पड़ेगा। वहीं क्योंकि एसओपी के तहत ये सुनिश्चित किया गया है कि बॉन्ड की खरीदारी और बॉन्ड की जानकारी के बीच कोई संबंध न रखा जाए, जिसे रिकॉर्ड करने में समय लगेगा। इस पर सीजेआई ने कहा है कि फैसला 15 फरवरी को सुनाया गया था और आज 11 मार्च हो गई है। अब तक क्या किया गया? इस मामले की सुनवाई 5 जजों की बेंच ने की और सुनवाई के बाद कोर्ट ने अब एसबीआई को कल यानी कि 12 मार्च तक ही पूरी डिटेल देने के आदेश दे दिए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 मार्च तक चुनाव आयोग सारा डेटा वेबसाइट पर डाले।